27 बेघर परिवारों के हमदर्द बने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने दी आर्थिक सहायता। अंकुर कार्यक्रम के तहत कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने किया पौधारोपण, नागरिकों से महाअभियान को सफल बनाने की अपील। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट मैदान में चल रहा सांसद कप 2022 जीबीआईटी और गोल्डन क्लब का हुआ मैच। बुधवारी बाजार में नीम का पेड़ गिरा, सुबह 5:30 बजे की घटना। और जुन्नार देवशाला में 51 फीट ऊंची शिव प्रतिमा बनेगी, विधायक सुनील उइके ने की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश की भाजपा सरकार के राज में शासन और प्रशासन निरंकुश हो चुका है। प्रदेश की भाजपा सरकार के आदेश पर प्रशासनिक अमले ने विगत 3 माह पूर्व 27 परिवारों को बेघर कर दिया था। बेबस और मजबूर परिवार के सदस्यों ने शासन और प्रशासन से गुहार लगाई है, किंतु उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस बात की जानकारी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ को मिली तो उन्होंने बेघर परिवारों को राहत राशि उपलब्ध कराई। नगर के वार्ड क्रमांक 47 के 27 परिवारों का प्रदेश सरकार के इशारे पर मकान तोड़ दिए गए थे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने व्यक्तिगत तौर पर सभी 27 परिवार को 5-5 हजार रुपए सहायता राशि उपलब्ध कराई है। बुधवार को स्थानीय राजीव भवन से बेघर 27 परिवार को सहायता राशि दी गई। माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी और हमारे युवा सांसद नकुलनाथ जी के निर्देशन में आज यहाँ पर जो हमारे अभी हाल ही में वार्ड नंबर 47 मोहनिया करवल के लोगों को प्रशासन के द्वारा तानाशाही पूर्वक उनको वहाँ से अतिक्रमण हटा दिया गया था और उनको कोई सुविधा नहीं दी गई थी। उसके लिए माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी ने इसमें संज्ञान लिया और उनके हस्तक्षेप के बाद अब उनको खापाघाट में जगह भी दी जा रही है रहने के लिए और साथ में उनके आगे आवास की व्यवस्था भी कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के माध्यम से होगी। और आज उन्हीं के निर्देशन में यहाँ पर जो है माननीय 5-5 हजार रुपये के चेक जो है सभी 28 हितग्राही जो इससे प्रभावित हुए थे अतिक्रमण के हटाने से उनको 5-5 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया। जिले में अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत 1 से 5 मार्च तक चलाए जा रहे पौधारोपण महाअभियान के तहत आज कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव में रात रानी का पौधा कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण के द्वारा लगाया गया। उन्होंने सभी जिले वासियों से भी इस महाअभियान को सफल बनाने की अपील की है। स्थानीय इंदिरा प्रदर्शनी क्रिकेट मैदान में सांसद कप 2022 का आयोजन चल रहा है, जिसमें बुधवार को पहला मैच जीबीआईटी क्लब और गोल्डन क्लब के मध्य खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जीबीआईटी क्लब ने 20 ओवर के 9 विकेट पर 164 रन बनाए। 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गोल्डन क्लब 19.4 ओवर में 152 रनों पर ऑल आउट हो गई है। मैच में अंपायर आशीष यादव और शुभम मंडराहा रहे। फील्डर मौजूद योगेंद्र राज 1 रन लिया। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। खेल लिया इस बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ मंगेश यादव फील्डर समय डीप स्क्वायर लेग पर। बुधवारी बाजार स्थित शैलपुत्री माता मंदिर में लगा विशाल नीम का पेड़ आज सुबह 5:30 बजे अचानक गिर गया, जिससे सामने की कुछ दुकानें हल्की फुल्की क्षतिग्रस्त हुई हैं, जबकि सुबह 5:30 बजे पेड़ गिरने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। शैलपुत्री माता मंदिर समिति के अध्यक्ष शैलू मिश्रा के द्वारा पेड़ गिरने की सूचना नगर पालिक निगम और बिजली विभाग की टीम को दी गई थी, जिसके बाद दोनों टीम मौके पर पहुंची और बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही अवरुद्ध यातायात को शुरू करवाया गया। हमारे माता मंदिर माता शैलपुत्री दरबार में सेवादार यहाँ रहते हैं। उन्होंने मुझे घर आके बताया कि भैया पेड़ गिर गया और लगभग उस समय था सुबह के 5:15 बजे। अचानक पेड़ प्रसिद्ध मड़िया माता माँ काली दरबार में ये नीम का पेड़ विगत क्षेत्रवासियों के द्वारा मानना ये कि लगभग 150-200 साल पुराना ये वृक्ष था और इसके गिरने से माँ काली माँ शैलपुत्री माँ की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई।
जुन्नारदेव विशाला को अब एक नई पहचान दिए जाने के लिए विधायक सुनील उइके के द्वारा एक नया संकल्प लिया गया है। पहली पायरी के इस धार्मिक स्थल की पहाड़ियों पर अब भगवान भोलेनाथ की 51 फीट की भव्य प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। विधायक सुनील उइके के द्वारा उक्त संबंध में शिवरात्रि के दिन घोषणा की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। अगली शिवरात्रि के पहले 51 फीट की मूर्ति हम पहली पायरी में स्थापित करेंगे। भगवान शंकर हमें इतनी शक्ति प्रदान करे, हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन का आशीर्वाद और सहयोग हमको मिले कि हम अगली शिवरात्रि से पहले जो इस जगह और हमारे क्षेत्र की मांग रही है वो हम पूरी कर सके। सिर्फ 51 फीट की मूर्ति नहीं वरन इस क्षेत्र को सुंदर कैसे बनाए। सुप्रसिद्ध अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मोहगांव हवेली में शिव नवरात्रि से प्रारंभ हुए महाशिवरात्रि महोत्सव में आज गौपूजन और रुद्राभिषेक का स्वाहाकार यज्ञ संपन्न हुआ, जबकि श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन कथा प्रसंग में श्री कृष्ण रुक्मणी स्वयंवर में श्रोता झूम उठे। सुप्रसिद्ध अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर मोहगांव हवेली में विगत 20 फरवरी से शुरू हुए महाशिवरात्रि महोत्सव में आज सुबह कामधेनु गौशाला में देवर्षि दास महाराज के हाथों गौ पूजन हुआ, जिसमें मंदिर कमेटी पदाधिकारी और भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाडरी ढाणा स्थित शिव मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर देर रात तक अभिषेक और विशेष हवन पूजन का कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। शिवरात्रि के चलते मंदिर परिसर में विशेष साज सज्जा की गई थी, जबकि इस अवसर पर भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। शिवरात्रि का चमत्कारी पिंडी है, यहाँ से उज्जैन की चमत्कारी पिंडी है। हर लोगों को बहुत सुखी करती हैं और वो हम लोगों के दुख को भी दूर करती हैं। ये तो बहुत आगाजी हुई है और बहुत चमत्कारी है। इसलिए यहाँ आज हमने कल से अभिषेक चल रहा था, 3 अभिषेक किया गया, जिसमें अभी भंडारा, हवन और अभी श्रद्धालु और भक्त चले ही आ रहे हैं। नौनिया करबल स्थित साई मंदिर में ब्रह्मोत्सव साई पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। ये पालकी यात्रा स्थानीय अनेगढ़ हनुमान मंदिर से निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई नोनिया करबल स्थित साई मंदिर पहुंची, जहां पर पालकी यात्रा का समापन हुआ। गुरुवार को साई मंदिर में कंकड़ आरती के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। समिति ने इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं से कार्यक्रम उपस्थित होने का अनुरोध किया है।
बाबा की पालकी शोभा यात्रा का कार्यक्रम है, जो अनगढ़ हनुमान मंदिर से होते हुए इंदिरा तिराह और हमारा सत्कार तिराह होते हुए लोनिया करबल साईं मंदिर प्रस्थान करेगी। क्योंकि कल 3 तारीख को बाबा का अभिषेक, सुबह काकड़ आरती, उसके बाद अभिषेक, उसके बाद दोपहर 2 बजे हवन पूजन और शाम को 5 बजे से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और शाम को 7 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम है। सभी श्रद्धालु भक्तों से मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर विशाल फलाहारी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण किया। 502 दिनों से अन्न आहार का त्याग कर मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए सत्याग्रह कर रहे समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार की प्रेरणा से नर्मदा मिशन टीम के द्वारा शिवरात्रि के अवसर पर देववृक्ष मूर्तियों की पूजा की। नगर पालिक निगम कार्यालय में बुधवार को निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा निगम अधिकारियों के साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें निगम कमिश्नर से संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सर्वेश्वर महादेव मंदिर कसारी मोहल्ला में महाशिवरात्रि पर्व पर महाआरती और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जित्तू राय, रोहित पोफली, दिनेश मालवी, बिट्टू मंडराहा, नितिन ताम्रकार, जितेंद्र मालवी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। शिवरात्रि का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मना रहे हैं। हमारे भगवान भोलेनाथ ने और सभी लोग जो माहौल और जो उत्सव है, पिछले 2 वर्षों से हमारे देश में और पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का संक्रमण रहा। कई हमारे परिजन, रिश्तेदार, दोस्त इस कोरोना महामारी से शिव हनुमान मंदिर प्रांगण साउथ सिविल लाइन में श्री अपना ध्यान केंद्र में जमुना प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा साधकों को उपदेश देकर ध्यान का महत्व बताया गया और श्री गुरुदेव द्वारा आशीष वचन प्रदान किए गए। नारदेव में रेलवे की अनुपयोगी जमीन पर मकान बनाकर कई वर्षों से निवास कर रहे लोगों को विभाग द्वारा 7 दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाकर जमीन खाली करने के लिए अचानक नोटिस दिया गया है। रेलवे के नोटिस के बाद पीड़ित परिवारों ने इस मामले में विधायक सुनील उइके से मदद की गुहार लगाई है। छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।